हेलो गाइस, रुद्रा एजुकेशन हम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि केवीएस एनबीएस की जो परीक्षा है आपकी आगामी जनवरी में 10 और 11 तारीख को आयोजित होने वाली है, जिसकी परीक्षा पैटर्न को देखते हुए इसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आपको देखने को मिलता है। तो मैं आपकी जनरल अवेयरनेस से संबंधित बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपकी परीक्षा में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहला आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है, लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका सी, अर्थात भारत ने जो लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आईआईजी 2025 के 5वें संस्करण का विषय क्या था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट, बी ऑप्शन है आपका आगे की ओर भारत के डिजिटल एजेंडा का संतुलन, सी ऑप्शन है आपका समावेशी और सतत विकसित भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस को आगे बढ़ाना, डी ऑप्शन है आपका इंटरनेट की शक्ति से भारत को सशक्त बनाना। तो इसका राइट आंसर है आपका सी इसका आपका राइट आंसर है। आपका जो ये भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का जो संस्करण आयोजित हुआ था वो आपका 27-28 नवंबर को न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया? सबसे पहला ऑप्शन है आपका मुंबई, बी ऑप्शन है आपका बेंगलुरु, सी ऑप्शन है आपका कोलकाता, डी ऑप्शन है आपका न्यू दिल्ली। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है न्यू दिल्ली, अर्थात जो आपका 44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF आयोजित किया गया वो आपका न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह आपका 14 दिन तक, यह जो भी समारोह है वो 14 दिन तक आयोजित किया जाता है और जो इसकी डेट थी वो 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक यह आपका चला था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है आपका, संविधान दिवस 2025 का विषय क्या था? तो ये आपका बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, जहाँ जिसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो संविधान दिवस 2025 का विषय क्या था? तो आपका पहला ऑप्शन है हमारा संविधान हमारी पहचान, बी आपका ऑप्शन है संविधान सम्मान, सी ऑप्शन है आपका हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, डी ऑप्शन है आपका संवैधानिक मूल्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, राइट आंसर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, जो संविधान दिवस 2025 का विषय रहा। चलिए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो जो इसकी यह कौन सी वर्षगांठ थी? तो यह 76वीं वर्षगांठ थी और यह जो आपका संविधान दिवस है आपका प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये आपकी कुछ अलग इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस देश ने अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता है? तो पहला ऑप्शन है आपका ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन है आपका चीन और तीसरा ऑप्शन है आपका इटली और चौथा ऑप्शन है आपका अर्जेंटीना। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका इटली। इटली ने आपका यह खिताब जीता है, चौथा डेविस कप इटली ने जीता है और इसमें इटली ने स्पेन को हराया है। स्पेन को 2-0 से इटली ने हराया है और विजेता का पद प्राप्त किया है। चलिए इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठवां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका छठवां क्वेश्चन, सॉरी गाइज इसमें जो आपकी नंबर है वो थोड़ा डिस्टर्ब है, 7वां क्वेश्चन लिखा हुआ है बट आपका ये छठवां क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फिडे वर्ल्ड कप 2025 भारत में किस राज्य में आयोजित होगा? ये भी आपका करेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र में आयोजित होगा, बी आपका तमिलनाडु, सी आपका गोवा और डी आपका गुजरात। तो इसका राइट आंसर आपका होगा गोवा, अर्थात जो फिडे का वर्ल्ड कप 2025 है वो आपको गोवा में आयोजित किया जाएगा। चलिए इसके अलावा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
नवंबर 2025 में 20वीं G20 नेताओं की बैठक लीडर्स समिट की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपका भारत, इसका सेकंड ऑप्शन है आपका ब्राज़ील, इसका थर्ड ऑप्शन है आपका दक्षिण अफ्रीका और इसका लास्ट ऑप्शन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर आपका है दक्षिण अफ्रीका। तो जो आपकी G20 की मेज़बानी है वो आपकी दक्षिण अफ्रीका में देश आयोजित करेगा और जो आपकी ये G20 की थीम होगी वो थी एकजुटता, समानता और सततता। तो इसको आप ध्यान रखें, ये भी आपका बहुत मोस्ट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2025 के DPIFF अवार्ड में बेस्ट फिल्म का खिताब किस फिल्म ने जीता? तो मतलब जो बेस्ट फिल्म ने जीता, तो चलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपका कैल्की 2898 AD, बी ऑप्शन है आपका लापता लेडीज, सी ऑप्शन है आपका स्त्री 2 और डी ऑप्शन है आपका चंदू चैपियन। तो जो आपका 2025 का DPIFF अवार्ड है वो आपका स्त्री 2 मूवी ने जीता। ठीक है, तो आप अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका 2025 के बुकर पुरस्कार फिक्शन को किसने जीता? तो इसके ऑप्शन है आपके एंड्रयू मिलर, बी ऑप्शन है आपका किरण देसाई, सी ऑप्शन है आपका डेविड सजले, डी ऑप्शन है आपका सुशांत चोई। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बुकर पुरस्कार आपका डेविड सजले ने जीता। तो ये आपकी जनरल अवेयरनेस से संबंधित बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे। ऐसे ही सेशन के लिए जनरल अवेयरनेस या अन्य किसी सब्जेक्ट से संबंधित अगर आप MCQ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। थैंक यू।